हरिओम बच्चों, मैं हिमांशु। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि तथा व्यंजन ध्वनि के प्रकार को भी जाना। आज हम सब आगत ध्वनियां तथा नव विकसित ध्वनियां के विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको पुनः दोहरा देता हूं। ध्वनि 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 जो है कोई भी वस्तु में जिसमें हलचल हो वह और हम लोग सुन सके वह हमारा ध्वनि कहलाती है। किसी भी वस्तु से मेरा जो है अगर हलचल हुआ और हम लोग सुने तो वो हमारा ध्वनि कहलाएगी। उसके बाद इसी में अगर भाषा ध्वनि ये इससे अलग होती है। ये भाषा ध्वनि जो है अलग होती है। इसमें जो है भाषा में प्रयुक्त यह लघुत्तम श्रव्य खंड है। जो सबसे छोटी श्रव्य खंड जो है वही हमारा जो है भाषा ध्वनि कहलाती है। भाषा ध्वनि को ही हम लोग वर्ण, अक्षर सभी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब में अंतर है। यह अंतर है कि भाषा ध्वनि में लघुत्तम श्रव्य खंड है और अक्षर जो है उच्चारण में सबसे लघुत्तम खंड है, और वर्ण जो है लिपि में यानी लिखित रूप में जो है लघुत्तम खंड है। तो यही तीनों में अंतर है। लेकिन एक बार हम लोग जान लेंगे कि अक्षर, ये जगह देखिए, अक्षर जो है अ, क्ष, र से मिलकर बना है। यानी अ जो है नहीं, अक्षर मतलब नष्ट नहीं होता है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अ मतलब हो गया नहीं, ठीक है। अक्षर मतलब हो गया हम लोग जिसको तोड़ा नहीं जा सके या नष्ट नहीं किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्षर कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यह जो है हम लोग उच्चारण के दृष्टिकोण से सबसे लघुत्तम खंड है। लेकिन जो ही हम इसे लिख दिए, जैसे अ बोले, अ बोल रहे हैं तब तक वो हम जो है वो अक्षर है, लेकिन जो ही लिखेंगे वो क्या कहलाए, वो वर्ण कहला गई, ठीक है। तो ये लिखित रूप है, इसीलिए ऐसा है। और वर्ण को और परिभाषित कर सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आप फिर बोल सकते हैं, बोलिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। हम लोग दो भाग में ध्वनि को बांटे हैं। एक तो पहला है आपका स्वर ध्वनि और दूसरा है आपका व्यंजन ध्वनि, ठीक है। ये ध्वनि के अंतर्गत में आता है, यह ध्वनि के अंतर्गत। ये दो भाग है आपका, एक स्वर ध्वनि, एक व्यंजन ध्वनि। बहुत सारे लोगों का मन में यह प्रश्न है कि स्वर वर्णों की संख्या जो है हिंदी में 11 होती है और संस्कृत में 13 होती है। इसका कारण है कि देखिए, स्वर में देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन संस्कृत में हम मेरा जो है ये दो चीज बढ़ जाता है, एक है दीर्घ री और एक होता है री। ये जो है कहने का मतलब है, देखिए ये जो है री, दीर्घ री और री, ये बढ़ जाते हैं। तो ये दो संख्या बढ़ने के कारण इसकी संख्या जो होती है 13। लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी संख्या जो होगी 11। हम लोग 11 ही संख्या इसको जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप लोग इसको एक बार कॉपी पर नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। अब आता है व्यंजन। व्यंजन ध्वनि के अंतर्गत जो है, व्यंजन ध्वनि जो है इसकी संख्या है 33 है। कितनी है? 33। इसको हम लोग व्यंजन ध्वनि को भी हम इसी दो भाग में तोड़ते हैं, एक है मौखिक व्यंजन और एक नासिक के व्यंजन। उससे पहले मैं जानकारी दे देता हूं। स्वर जो है जिसके में हम लोग जो है जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कहीं पर रुकावट नहीं होता है मुख में,
मुख में किसी का भी रुकावट नहीं हो, डायरेक्ट जो भी बोल रहे हैं वो निकल जाए, वो मेरा जो है स्वर ध्वनि कहलाती है। जैसे अ, कहीं रुकावट हुई, मुख में नहीं रुकावट हुई, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट से मुख से निकल जाते हैं तो वो स्वर ध्वनियां कहलाती है। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख जो है वायु मार्ग में, मुख में कहीं रुकावट हो, तो वो क्या कहलाती है? व्यंजन ध्वनियां। व्यंजन ध्वनियां जो है इसकी संख्या 33 है। तो इसको जरा देखिए, पहले हम लोग देखिए इसका, देखिए हम लोग 5 भाग में इसको बांटते हैं। पहले इधर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये देखिए, इतना देखिए आप लोग क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। फिर है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो है इधर है नासिक्य वर्ण, ये सब है नासिक्य। इसका मतलब ये है कि ये जो है नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होगा, और मौखिक में जो है ये जो है हम लोग जो है केवल मुंह से उच्चारण करते हैं। ठीक है। और जो है इसमें हो जाते हैं य, र, ल, व, तलाविश, मूर्धन्य, दंश, ह। ये देखिए 1 2 3 4 5 10 15 20 25 4 29 4 33, ये 33 कुल है व्यंजन ध्वनि। ठीक है। इसमें देखिए ये जो है क, ख, ग, घ, अंग। च को देखिए जरा बोलते हैं, जैसे जैसे च को बोले तो हम लोग का मुंह से जो है कहीं पर भी लोप हो जाता है। च का जो है मुंह में आपका रुकावट होता है, इसीलिए ये जो है ध्वनि जो है व्यंजन ध्वनि कहलाती है। जैसे च बोले च, छ, ज, प, फ, ब, देखिए रुक जा रही है, तो ये हमारा जो है ये ध्वनि में रुकावट हो रही है, इसीलिए इसको व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ठीक है। आज हम मेरा जो टॉपिक है वह है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आगत ध्वनियां ये क्या होती है? आगत ध्वनियां के विषय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आगत ध्वनियां होती है कि आगत मतलब क्या होती है? आगत मतलब आई हुई, जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से हमारे भाषा में आ गई है, उसे आगत ध्वनियां कहते हैं। चाहे वह किसी रूप में हो, हम लोग दैनिक कार्यकाल में या दैनिक जो हम लोग कार्य करते हैं उसमें बहुत सारी भाषाओं को निरंतर हमारे भाषाओं में मिलन हो रहा है। जैसे अगर हम लोग जैसे देखें कि आपका डॉक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, डॉक्टर हमारे हिंदी भाषा में नहीं प्रयोग करते हैं, इसको अंग्रेजी से प्रयोग करते हैं। इसीलिए बहुत सारी ऐसा ही बहुत सारे भाषाओं का हमारे भाषा में निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो भाषा जो है मिली जुली हो जा रही है। और हम लोग, मेरे पास उनकी लिपि नहीं है, हम लोग उच्चारण उन लोग उस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग जो है उसकी लिपि को नहीं कर सकते प्रयोग, तो हम लोग एक आगत ध्वनिया के रूप में हम लोग उसको लिखते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी और उर्दू बहुत सारे हमारी हिंदी भाषा में मिल गई है, तो हम लोग जैसे अगर हम लोग स्वर के रूप में देखें, स्वर के रूप में आगत ध्वनि है वो आ है। क्या है? आ। जरा देखिए इसमें है आपका, देखिए प्रयोग करते हैं डॉक्टर, डॉल। ठीक है। बहुत सारा चीज आप ले सकते हैं, इसमें भी आपके उदाहरण बहुत सारे दिए हैं। काफी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो है हमारी हिंदी भाषा में दूसरे नई भाषाओं से हमारे भाषाओं में जो आ गई है, उच्चारित हो गई, आगत कहलाती है, आगत स्वर कहलाती है। जो हमारे भाषाओं में आ गई है, निरंतर प्रवेश कर गए हैं, उसे हम लोग आगत ध्वनियां कहते हैं।
ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग और भी है जो व्यंजन के अंतर्गत भी आती है। ये तो हमारा जो है स्वर के रूप में आगत ध्वनियां है, और व्यंजन जो है व्यंजन के अंतर्गत में हम लोग बहुत सारे है, ये किसी से भी भाषा से आ गई है, बहुत सारे है, उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, किसी के अंतर्गत में भी आ सकती है। आप जरा देखिए, हम लोग एक चीज बहुत चीज आप लोग को गौर किए होंगे, जो यहाँ पर है इस जगह क का प्रयोग किया गया है, ज यहाँ पे बिंदु का प्रयोग किया गया है, ये नुक्ता कहलाती है। नुक्ता नुक्ता क्या होती है कि जैसे हम लोग अभी मैंने पहले बोला कि बहुत सारे विदेशी ध्वनियां जो है हमारे विदेशी भाषा जो है हमारे हिंदी भाषा में आ गई है, आई हुई है, तो हम लोग उसको लिखित रूप जो लिपि हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी क्या है कि व्यंजनों के लिए हम लोग वर्ण नहीं होने के कारण हम लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी जैसे अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, इसी को हम लोग ये जो हमारा नुक्ता कहलाती है, क ख ग, ये भी इसके अंतर्गत भी जैसे हम लोग नॉर्मल बोले तो क ख ग घ, क ख ग, ये जो हमारा जो है इसके अंतर्गत भी जैसे ये है क है, ख है, ग है, तो ये हमारे ये इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग प्रयोग करते भी हैं, नहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन ज और फ में हमेशा जो है हम लोग जो है हमेशा प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। अब हम लोग जरा देखिए, हम लोग बोलते हैं इसमें ज से जमीन, फ से फर्श, फर्ज, ये बहुत सारा चीज है। हम लोग ज में भी बहुत सारा प्रयोग किए, फ में भी फाइल, फर्नीचर, बोलने का इसका तरीका कुछ अलग हो जाता है।